आज हमारा विजयदशमी का पर्व दिन है। बहुत ही उत्साह और आह्लाद आनंद से भरी हुई इस पर्व को हम निरंतर एक दिन नहीं 10 दिन मनाते हैं और एक अनुष्ठान से मनाते हैं, एक शक्ति रूप से मनाते हैं, एक उल्लास और उत्साह से मनाते हैं। इस विजयदशमी के अंदर सारे जितने भी विजय प्राप्त किए उसके निमित्त इस विजयदशमी को मनाते हैं। जैसे राम का रावण संहार हो, या पांडवों का विजय हो, या देवी का जो महिषासुर मर्दन का जो स्वरूप है, महिषासुर को संहार करके जो विजय प्राप्त किया है, उसका भी एक रूप से इस विजयदशमी के दिन हम मनाते हैं। हमें यही संदेश दिया जाता है यह दिन कि हमें भी विजय प्राप्त करना है। हमारे इसको दशहरा भी बोलते हैं, दशहरा। इन सारे 10 इंद्रियों से मत हारना, इनको हराना। हम इंद्रियों से हम हारेंगे तो जीवन को सफल नहीं बना सकते। इसलिए इंद्रियों को हम अपने अधीन रखेंगे तो अवश्य हम जीवन को सफल बना सकते हैं। यही संदेश यह पर्व दिन देता है हमें। हम निरंतर इन नवरात्रियों में वेद के कुछ एक सूक्त जो अथर्ववेद का सूक्त था, उसका अर्थ हम समझते आ रहे हैं। आज उसका अंतिम मंत्र है, उसका अर्थ हम समझेंगे। ओम अहमेव वातैव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्व परो दिवापर एना पृथिव्यै तावति महिम्ना संबभूव। अहमेव, मैं पारमेश्वरी माता ही वात इव वायु के सदृश प्रवामी प्रवाहित हो रही हूँ। विश्वा भुवनानि, सब भुवनों को आरभमाना प्रारंभ करती हूँ, और प्रारंभ करती हुई दिवापरः, जीवलोक से परे, एना पृथिव्यापरः, इस पृथ्वी से परे मैं हूँ। एतावती, इतनी बड़ी महिमा, निज स्वाभाविक महिमा द्वारा संबभुवा, मैं हुई हूँ। मेरा ये स्वरूप ऐसा है। इसलिए यहाँ पर वायु का सदृश लिए इसलिए कहा गया, इस वायु जैसे सरलता से प्रवाहित होता है, ये सारे ब्रह्मांड को मैं इतने ही सरलता से रची हूँ और इसका पूरा नियंत्रण मैं ही करती हूँ। इसका उत्पत्ति, नियंत्रण और इसका प्रलय भी मैं ही करती हूँ। मेरे सिवा किसी और के अंदर इतना शक्ति नहीं है कि इसका उत्पत्ति करे, और इसका जो ज्ञान है, किसी के अंदर इतना सारा ज्ञान नहीं हो सकता है। जो भी ज्ञान मनुष्यों के अंदर है वो भी मेरे कारण से है। जो भी पशु पक्षादि के अंदर है वो कोई प्रयत्न नहीं करते, उसके अंदर भी ज्ञान मैं ही निहित करती हूँ। इसलिए बहुत सरलता से मैं इस सारे ब्रह्मांड को मैंने रचा है। इसी प्रकार से यह वेद में इस विषय को कोई मनुष्य जानना बहुत मुश्किल था, इसलिए वेद में स्वयं इन विषयों को अच्छी तरह जतलाया गया है, बताया गया है, ताकि हम इसका जो सही स्वरूप है उसको जान सकें। और आगे वेद ये भी कहता है कि जो मंत्र के द्वारा आप जानते हैं वो केवल मंत्र के द्वारा जानकर विश्वास करने का विषय नहीं है। यदि आप ध्यान करेंगे, समाधि तक पहुँचेंगे, तो ये जो जगत का सत्य है वो आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं, जो वेद के मंत्रों के द्वारा बताया गया है। इसलिए एक स्पष्ट समाधान है, एक स्पष्ट ज्ञान का स्वरूप है यह वेद। इसलिए हम सबको इस पर्व के दिन अपने जीवन को एक सुंदर जीवन बनाएं और एक ज्ञान स्वरूप जीवन बनाएं, और हम इस जीवन को हम पर्व मनाएं, जैसे विजयदशमी के जैसे विजय का पर्व बनाएं। सारा जीवन ही हमारा पर्व हो और वो विजय का पर्व हो, ऐसा एक महत्वपूर्ण संकल्प से हम इस विजयदशमी को मनाएं। आप सब लोगों को आशीर्वाद, और आप सब इस प्रकार के जीवन के लिए प्रवृत्त होंगे, ऐसा विश्वास है। ओम शम।